जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र चरणों में मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूं। और आज हम वचन पर मनन करेंगे और परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। आज हम वचन पर मनन करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आमेन। आज हम वचन पर मनन करेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु आपको दुष्ट आत्माओं से, भूत प्रेतों से, बीमारियों से छुटकारा देंगे। आमेन। आज हम वचन पर मनन करेंगे, परमेश्वर आपको हर खड्डे से निकालेगा। क्या आप बिलीव करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हाँ मैं बिलीव करता हूँ। ये आपकी चंगाई का समय है, ये आपके आशीष का समय है, ये आपके छुटकारे का समय है, ये आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर नया काम करने का समय निर्धारित करता है। आप बोले आमीन। मेरे साथ निकाले याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूँ, आप अपनी बाइबल से पढ़िए। वहाँ लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा करके हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो। आप पृथ्वी पर जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, आप किसी भी देश में मुझे सुन रहे हैं, आप अपने हाथ उठा करके प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। वचन बताता है, लिसन केयरफुल। वचन बताता है सबसे प्रथम हमें क्या करना है। आमेन आमेन। वो कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाउ कैन इट पॉसिबल? एक व्यक्ति परमेश्वर के अधीन कैसे हो सकता है? मैं आपको एक सिंपल रास्ता बताता हूँ जो प्रभु ने मुझे बताया है। जब आप सुबह को जाते हैं तो आप प्रार्थना करके जाएं। जब आप रात को आते हैं तो आप धन्यवाद दें और पूरे दिन की अपनी स्पीच को चेक करें, वर्क को चेक करें, कहीं आपने गलत शब्द तो नहीं बोले, कहीं आपने बेईमाना तो नहीं किया, कहीं आपने झूठ तो नहीं बोला, कहीं आपने क्या क्या गड़बड़ी की है। और शाम को सर रख कर कहें, लॉर्ड जीसस, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं कल से ये काम छोड़ दूँगा। आज मैं इस काम को छोड़ता हूँ। कल से मैं इस मोमेंट पर बहुत अच्छी एहतियात बरसूँगा। हालेलुया। मैं इस मोमेंट पर बहुत अच्छा ख्याल रखूँगा। मैं इस मोमेंट को ध्यान रखूँगा, फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगा। आप खुदा के अधीन कहलाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर से बार बार पूछे, लॉर्ड जीसस, क्या आपकी इच्छा है मैं बिजनेस करूं? प्रभु यीशु, आप मुझे बताइए, क्या मैं नौकरी करूं? प्रभु यीशु, क्या मैं यात्रा करूं? खुदा आपसे बात करेगा, आपको उन्नति देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। नंबर 2, शैतान का सामना करो। क्यों परमेश्वर आपसे कहता है शैतान का सामना करो? अगर आपको शैतान का सामना करना है तो फिर आपको परमेश्वर की क्या जरूरत? परमेश्वर का वचन कहता है आपको शैतान का सामना करना है। हालेलुया। जब आप मरकुस 16 अध्याय पढ़ते हैं, जब आप मरकुस 16 अध्याय पढ़ते हैं, जब आप लूका 10 अध्याय पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ देने की बात करता है। हालेलुया। पढ़े मेरे साथ सर्वप्रथम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय। परमेश्वर ने कहा, जब हम 17 और 18 वचन को पढ़ते हैं, चेलों ने आकर कहा, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, और देखो। जब आपको प्रभु कहता है ना देखो, तब आपको आत्मिक आंखों से देखना है। हालेलुया। कैसी आंखों से? कमेंट बॉक्स में लिखे, आत्मिक आंखों से। कैसी आंखों से? आत्मिक आंखों से। जब आप आत्मिक आंखों से नहीं देखते तब आप गिर जाएंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय बताता है, एक बहन थी और वो एक बगीचे में रहती थी और अपने पति के साथ थी। सारे जानवर थे, बहुत खुशहाली थी, लेकिन वो आत्मिक आंखों से नहीं देख पाई और फल खाया और दुनिया में अंधकार में पड़ गई। आज भी बहुत लोग
आत्मिक आंखों से नहीं देख पाते, सिर्फ देखते और सोचते, देखते और सोचते, देखते और सोचते रहते हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से नहीं देखते। आत्मिक आंखें बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने कहा, देखो आत्मिक आंखों से मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, इसीलिए स्वामी ने कहा, शैतान का सामना करो। हालेलुया। इफिसियों 6 अध्याय कहता है, तुम्हारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, किसी आर्मी से नहीं है, तुम्हारा युद्ध शैतान से है। मल्ल युद्ध है, ये प्रतिदिन का युद्ध है। आपको सामना करना है। हालेलुया। आपको सामना करना है, क्योंकि प्रभु जिताना चाहता है, आपको विक्टोरी देना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है। आपको प्रभु ने कहा शैतान का सामना करो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको लड़ने के लिए पावर दी है, क्योंकि प्रभु आपकी बड़ाई करना चाहता है, क्योंकि प्रभु आपको योद्धा साबित करना चाहता है, क्योंकि प्रभु आपको चमकाना चाहता है। वचन बताता है मरकुस 16 अध्याय और उसका 16 वचन, जो विश्वास करे और बैप्टिज्म ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहर जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुओं को भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इट्स मीन आत्मा की आंखें बताती है शैतान का राज्य गिर जाएगा। इट्स मीन परमेश्वर का वचन बताता है शैतान की सेना भस्म हो जाएगी। इट्स मीन शैतान आपके सामने खड़ा होगा, लेकिन जीतेंगे आप ही। जब हम वचन की गहराई में जाते हैं, यिर्मयाह 1 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु ने कहा याकूब 4 अध्याय 17 वचन, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सेकंड बात, शैतान का सामना करो। थर्ड बात, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। वो कैसे भाग निकलेगा? वो कहाँ को भाग निकलेगा? हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको ताकतवर बनाने की बात कर रहा है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 7 वचन कहता है, यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आपको अपनी आत्मिक आंखें खोल कर रखनी है, आपको अपने आत्मिक कान खोल कर रखने हैं, आपको अपने आत्मिक जीवन को प्रभु में जोड़ कर रखना है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय बताता है, एक बहुत बड़ा राज्य था। हालेलुया। वहाँ बहुत मजबूत सेल थी, जेल थी। हालेलुया। वहाँ बहुत सारे सैनिक थे। हालेलुया। और एक से बढ़कर एक सैनिक था। हालेलुया। उस जेल में आज तक मुजरिम गए थे। हालेलुया। उस जेल में एक से बढ़कर एक खूनी और क्रिमिनल गया था, लेकिन एक दिन उसमें प्रभु के 2 जन चले गए। हालेलुया। उनके हाथ बांध दिए गए, उनमें कीले ठोक दिए गए, उनको एक ऐसे कमरे में जहां वो लेट नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, उसमें कैद कर दिया। हो सकता है आप किसी ऐसे बिस्तर में, ऐसी बीमारी में हो सकता है आपको ऐसे दर्द हो सकता है आपको रोज सर में दर्द रहता हो सकता है रोज आपकी कमर में दर्द रहता हो सकता है आपको रोज बहुत थोड़ी सैलरी मिलती हो सकता है आपका बहुत खर्चा हो जाता आपका कोई भी काम सेटअप नहीं हो रहा हो सकता है रोज आपको नौकरी पर बुलाया जा रहा हो सकता है आपके साथ रोज छल हो रहा हो। आप प्रभु की आत्मिक आवाज को सुने, आप प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक वचन को देखें। परमेश्वर कहता है देखो, वो आपको देखने को कहता है, सुनने को कहता है। आज प्रभु आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। जब वो दोनों प्रभु के भक्त कैद में डाल दिए गए,
और दिन चला गया। उनके घाव से लहू बह रहा था। सारी जेल उनकी ओर देख रही थी। धीरे धीरे रात होती गई। सब ने खाना खाया, सब सोने के लिए चले गए, लेकिन उन्होंने अपने होठ खोले और यहोवा को धन्यवाद देना शुरू किया। और उन्होंने कहा, हे यहोवा, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। उन्होंने जैसे ऐसा बोलना शुरू किया, उन्हें परमेश्वर की आराधना शुरू की। उन्होंने कहा, प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। मध्य रात्रि हुई, अचानक भूकंप आया, पूरी जेल तहस नहस हो गई और बहुत लोगों ने प्रभु को जाना। ये आत्मिक बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप हर घड़ी हर बात में प्रभु की आराधना करें। आप अपने समय को कुछ हिस्सों में बांटें और प्रभु के साथ बिताएं। आपकी बड़ाई करने जा रहा। पूरी जेल ने दंडवत किया और पौलुस को और उसके साथी को, और सब का मन प्रभु की ओर आ गया। आपके द्वारा यही काम होगा। आपकी बीमारी की चंगाई के द्वारा यही काम होगा। आपके बांझपन के टूटने के द्वारा यही होगा। आपका घर बनने के द्वारा यही होगा। आपका नाम स्वर्ग में लिखे जाने के द्वारा यही होगा। आइए प्रार्थना करें। अपने हाथ उठाओ। खुदा निर्गमन बताता है 15 अध्याय 16 वचन, हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं को चकनाचूर कर देता है। खुदा, आज की इस समय में मैं उन सब लोगों को तेरे सम्मुख लाता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी ये मुझे सुन रहे हैं, ये जिस हाल में भी मुझे सुन रहे हैं। खुदा, इनकी जड़ें मजबूत की जाएं। प्रभु यीशु, इनके पांव मजबूत किए जाएं और हर एक दर्द, कमजोरी, बीमारी, लकवापन, पोलियो के रोग, नसों के रोग, पुराने से पुराने दर्द, खराब हुए पांव, मुड़े हुए पांव मजबूत और स्थिर किए जाएं। खुदा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनकी आंखें, उनके कान, उनके पाँव, उनके नाक चंगे किए जाएं। उनकी आंखें आत्मिक हो जाएं, उनका हृदय आत्मिक हो जाए, उनके बच्चे आत्मिक हो जाएं। जिनके पास बच्चे नहीं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें बच्चे होने पाए। जिनके पास नौकरी, उन्हें नौकरी आने पाए। खुदा, तेरी दया से जीत जाए। हालेलुया। ये हर युद्ध में जीत जाए। हालेलुया। ये किसी भी युद्ध में लगे हैं। हालेलुया। ये गरीबी से जूझ रहे हैं। हालेलुया। बीमारी से जूझ रहे हैं। हालेलुया। इन्हें छुड़ाया जाए। एक एंजल इनके घर जाए। और प्रभु, जिनकी आंखों में मोतियाबिंद, कालाबंद जो भी है, सर्वाइकल है, हड्डियों का रोग है, हड्डियों में मुआद है, वो सब बाहर किया जाए। यदि छिप छिप कर पाप कर रहे, कोई गलती कर रहे, उससे छुड़ाए जाए। तेरा आत्मा इनके लिए लड़े। हालेलुया। ये फ्री हो जाए। हालेलुया। ये फ्री हो जाए। हालेलुया। हर एक क्षेत्र में चमकने लगे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस मैं घोषणा कर रहा हूँ, आज इनके पास बरकतें और आशीष आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके पांव मजबूत हो जाएं, ये स्थिर हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। हैव ए मर्सीफुल डे, हैव ए ग्रेटफुल डे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपके लिए बड़ी विजय आ रही है। आपका बार बार फैल होना प्रभु ने बंद कर दिया। मैं आत्मा में देख रहा हूँ प्रभु बताता आपका बार बार बीमार होना बंद कर दिया। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु बता रहा है आपको बच्चे होंगे। परमेश्वर का आत्मा एक एक का नाम लेकर कह रहा है आप विक्टोरी पा रहे हैं। हालेलुया। आप अपनी गवाही को डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करें। आप विजय हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।